Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fazan and the topic is class 9, chapter number 7, exercise 7.1, question number 1 and part number 3 and part number 4. आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करना है और इसको देखना है। जैसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग हर क्वेश्चन क्यों इतने वीडियो में कम करते हैं, उसकी वजह मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। मतलब कि आप लोग हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट जब यूज होता है ना, मतलब कि अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग जहन में बिठा लेते हैं तो आप अगला क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या करें, इसमें बोर्ड मास को जहन में रखें और फिर इस क्वेश्चन को देखें। बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रैकेट को जहन में रखना है। यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट है। अब मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को पिछली वीडियो की समझ आ चुकी होगी, उन दो क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। और अगर आप लोगों ने मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले और टर्म सेम एज इट इज होगी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि मैथ हमें कहती है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, रूल के मुताबिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या है, 6। इसके नीचे 1 था, इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 6 एलसीएम आ गया। अब 6 जब 1 पे हम डिवाइड करेंगे तो अब इस तरह नहीं कर सकते, आप इस तरह बेशक ना करें। नीचे एलसीएम क्या आ गया, 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, दो टर्म के क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 -1, ठीक है। ये आ गया प्लस 2/3 उसी तरह आ गया, ठीक है। एंड 5/6 उसी तरह आ जाएगा, प्लस 1/3 भी उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस मतलब 1 1 के साथ उस तरह, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी कर लें और यहाँ पे भी कर लें, सही है। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास, आई होप लोग इस स्टेप की समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने ब्रैकेट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है। तो सब बिल्कुल ब्रैकेट को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म नीचे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे वाली टर्म नीचे से और ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6x, उसी तरह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6x 1 एंड -1 1 और 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया, प्लस 2/3 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू 5/6 भी उसी तरह आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 6x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 6। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने टर्म गिन लेनी और टर्म गिनने के बाद आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना। इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग क्या लेंगे, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोग बता दो, आप लोग एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कि यहाँ पे देखिए 6 6 3 और 12 ये सारे डिजिट्स जो है जो भी है आप लोगों के पास, ये एक टेबल के वैल्यूज है। मतलब 3 1 3 3 2 6 3 2 6 एंड 3 4 12। तो आप लोगों के पास एलसीएम ही 12 बनेगा। मैं आप लोगों को फिर भी करके बता देता हूं कैसे 12 बनेगा। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करें, 3 एक एलसीएम है ये वाला, फिर 6 एक एलसीएम है, 6 है और आपके पास 12 है, ठीक है। तो 3 1 3 3 2 2 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 1 एंड 2 एंड यहाँ पे 2 1 1 1, ठीक है। तो 3 2 6 और 6 2 12। तो आप लोगों के पास एलसीएम क्या बन रहा है, 12 बन रहा है ओवरऑल का। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देनी है, वो स्टेटमेंट आप लोगों को मैं बता दूंगा वो क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड आप लोगों ने यहाँ पे एक लिख लेना है। तो अब इसके बाद आप लोगों ने एलसीएम को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एलसीएम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6x - 1 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 - 6x डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इसके बाद क्या कर लेना है, कैंसिलेशन कर लेनी है। कैंसिलेशन कैसे होगी कि ये देखिए 12 1 12 एंड 12 1 12, 3 1 एंड 3 4 6 1 एंड 6 2 एंड 6 1 एंड 6 2। अब जो कैंसिलेशन होगी उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो मल्टीप्लाई होगी। जैसे 1 बचा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 बचा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 बचा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 बचा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा,
हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू बनाता है, ठीक है। एंड प्लस आपके पास अगली वैल्यू की तरफ आते हैं 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 5 से आपके पास 10 आ जाएगा, और अगली वैल्यू की तरफ आएंगे तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 2 माइनस 2 2 क्योंकि 2 दोनों टर्म के साथ होगा, ठीक है। इन दोनों टर्म के साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई तो 2 6 से आपके पास 12x आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि x को x के साथ माइनस करना है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे 6x उसी तरह आ जाएगा -1 प्लस 8 आपके पास +7 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 + 2 आपके पास 12 हो जाएगा -12x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर x वाली एक साइड पे कर ले और जो आपके पास कांस्टेंट है वो एक साइड पे कर ले, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 6x एंड +12x, x वाली एक साइड पे आएगा और कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इससे आगे भी इसको लेके चलते हैं, तो 6x + 12x सॉरी 18x आपके पास हो जाएगा ये, एंड आपके पास दूसरी साइड क्या हो जाएगा 12 - 7 जब आप लोगों के पास आएगा तो ये आ जाएगा 5, तो आपके पास क्या है 12 इज इक्वल्स टू +5 आएगा। हाँ एलसीएम आप लोग से माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5x इज इक्वल्स टू 18/5 आपके पास 5/18 आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। x का आंसर हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन गया x इज इक्वल्स टू 5/18। सो आई होप लोगों को क्वेश्चन की इजीली समझ आ चुकी है। इस क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इसका क्या किया एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट ओवरऑल पूरी कंप्लीट सॉल्व होगी। फिर हमने उसके बाद क्या किया ब्रैकेट को सॉल्व किया, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एलसीएम मल्टीप्लाई बोथ साइड किया, और बोथ साइड पे कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के बाद हम लोगों ने x को एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, इस साइड भी ये सॉल्व हो सकता है, एलसीएम को ले लेते हैं, इस साइड क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3x + 1, इस तरह लोग कर लें तब भी बेहतर है, नहीं तो आप लोगों को ओवरऑल एलसीएम लेने जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में किया इस तरह कर ले, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा 2 इसी तरह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर 3 एंड 3x - 2 आ जाएगा। कैसे है 3x - 2, यहाँ पे भी ऐसे कैसे है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी, क्या कर ली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि नीचे एलसीएम क्या है 3 आया, फिर 3x हो गया, x मल्टीप्लाई में 3 हो गया, 1 1 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह इधर भी 1 एलसीएम था, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दी 3x हो गया और -2 फिर -6x आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा 3x + 1 / 3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे। अब नीचे आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे 1 है, तो जब नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x - 4 / 3 आ जाएगा और -6x उसी तरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को उसकी समझ आ चुकी है, स्टेप की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा एलसीएम वाला स्टेप आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम को कलेक्ट करेंगे तो एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। दोनों में 3 और 3 है तो 3 1 एंड 1 3 सिर्फ आप लोगों के पास एलसीएम आ रहा है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि एलसीएम को कलेक्ट करो और एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड आप लोगों ने लिख लेना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग किसी भी तरह दे सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आप लोगों की ठीक होनी चाहिए, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड आप लोग लिखने के बाद आप एलसीएम को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3x + 1 / 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 × 6x - 4 / 3 एंड -3 × 6x हो जाएगा, ठीक है। 3 को मैंने ओवरऑल मल्टीप्लाई कर, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कैंसिलेशन कर लेनी है। अब कैंसिलेशन कैसे होगी कि 3 1 3 एंड 3 1 3 3 1 3 एंड 3 1 3 और वहां पे इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x + 1 क्योंकि 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाती है, 6x - 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18x, ठीक है। 18x आप लोगों के पास आ गया। अब x वाली पहले सॉल्व कर लें, एक एक टर्म एक एक साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद तो 3x + 1 इज इक्वल्स टू 6x में से 18x माइनस करना है, मतलब 18 में से 6 को निकालेंगे तो माइनस के 12x बचेगी, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया इसमें और -4 आ गया आपके पास। अब x वाली एक साइड पे कर लेंगे 3x + 12x आ जाएगा और इस दूसरी साइड आपके पास क्या हो जाएगा -4 और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 15 और -5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 3x + 12x आपके पास 15x हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपके पास -5 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -5 / 15 आपके पास आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/3 आपके पास x का सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास
-1/3 और यहाँ पे सॉल्यूशन सेट 5/18। सो आज की वीडियो में हमारे पास दो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के। हम लोगों ने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिए और दोनों पार्ट के हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट निकाल लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की थी, जो हमने दो पार्ट में सॉल्व की। दोनों पार्ट में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा करें। जब आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर आप लोगों को टीचर क्वेश्चन चेंज करके दे, कोई वैल्यू इधर कर ले इधर कर ले, फिर भी आप लोग उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट दो पार्ट में होंगे, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।